नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 97 जो पेपर रहेगा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 का भूगोल विषय का। और दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आज तक हुए सभी पेपर के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है पर्यावरण एवं वंशानुगत दोनों। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाना। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। शिक्षक को अपनानी चाहिए तो परिचर्चा विधि। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने को कहते हैं तो आत्मसातकरण। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है और जिसकी रुचियां विस्तृत है वह है तो प्रतिभावान बालक। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। एक किशोर जिसने औपचारिक सक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह है तो भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है। किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है। उन दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप से नहीं है। आगमनात्मक तर्क कर सकता है तो ये चारों ही सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन डिलीट। सूचना पर संस्करण सबसे अधिक निकटता से संबंध है तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। सृजनात्मकता से संबंधित है तो अपसारी चिंतन से। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। प्रभावी कक्षा संचार के लिए इनमें से किससे बचना चाहिए तो अस्पष्टता से। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप ओल्ड पेपर की इंपॉर्टेंस को जानते हो तो आपके लिए पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 15 चैप्टर वाइज टेस्ट है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन रहेंगे। और आपको मिलेंगे साइकोलॉजी के 134 पुराने पेपरों के टेस्ट है। आरबीएसई और एनसीईआरटी बोर्ड की कक्षा 11 और 12 के चैप्टर वाइज टेस्ट है। यह सब कुछ इस टेस्ट सीरीज में रहेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर महत्व देता है तो सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान पारस्परिक रूप से कैसे निर्मित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है तो विद्यालय में समायोजन करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन, पुस्तकों का चयन, कार्य जगत को समझने में मदद है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है तो काल्पनिक दर्शक, अपराजेयता, व्यक्तिगत कल्पित कहानियां, आज्ञा पालन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, आज्ञा पालन। अनुकूलन के द्वारा सीखना है तो साहचर्य। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किस शिक्षा समिति ने छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन और परामर्श शामिल करने की सिफारिश की तो शिक्षा आयोग 1964-66। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है मनीष राहुल का खाना ले रहा है। इसके तुरंत बाद वह देखता है राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलम को लेकर कर रहा है। शोभित इन घटनाओं को शिक्षक को नहीं बताता है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया है। कोलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास के किस चरण में पहुंच चुका है तो वह चरण दूसरे में पहुंच चुका है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो यह शिक्षक शिक्षार्थियों को अपनी रचनात्मक दिखा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है तो शिक्षार्थी पर्यावरण से उद्दीपन के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है तो ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। डिस्कवरी लर्निंग द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है तो बूर्नर। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को के नाम से संदर्भित किया जाता है तो मेटाकॉग्निशन।
ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। खालिस्तान ने पहली बार भावात्मक बुद्धि परिभाषित की थी तो पीटर स्लावे और जॉन मेयर, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। विज्ञान परीक्षा प्रतिमान के द्वारा विकसित किया गया था तो जोसेफ एम सवाब, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी सीखने की विशेषताएं हैं? तो सामूहिक लक्ष्य, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सफलता के लिए समान अवसर, सक्रिय छात्रों पर अतिरिक्त भार है। तो इसके सही कोड है पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में आता है तो सूचना, प्रसंस्करण, प्रतिमान और परिवार, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। रक्षात्मक युक्तियां हैं तो अहम सुरक्षात्मक है, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। कंप्यूटर सहायक निर्देश के सिद्धांत पर आधारित है क्रिया प्रसूत अधिगम, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। श्री सिंह ने अपने विद्यार्थियों को एक ऑनलाइन इतिहास पाठ्यक्रम में नामांकित किया। इस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो वर्चुअल विद्यालय, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती के पुराने पेपर लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी डाउनलोड कर वहां से ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।